प्रभु जी, मैं आपके पावन चरणों में आकर एक बार फिर से आपको धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं पुनरुत्थान के वचन और पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करे। आप हमसे बातें कीजिएगा, आपके पवित्र नाम को महिमा मिले। थैंक यू डियर लॉर्ड। पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में। सामर्थी वचन हमें आजाद करेगा, क्योंकि आपकी वाणी में सामर्थ है। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु जी का वचन कहता है, अगर आप निकालते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे सुगंधित वस्त्रों को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और भीतर जाकर प्रभु का शव ना पाया। तब इस बात से भौचक्की हो रही थी कि दो पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं, तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहां नहीं है, जी उठा है। वाह, वह यहां नहीं है परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उन्हें स्मरण आई। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सब को वे सब बातें कह सुनाई। आमीन। प्रभु आज के इस वचन के पढ़े इस जाने पर हमें आशीष दें, जो वचन हमने पढ़ा है। हालेलुया। प्रभु ने अपनी जान दी और प्रभु का जान देना और उसके बाद अगर दोबारा जीवित होना साकार नहीं होता तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ था। हमारा विश्वास करना बिल्कुल व्यर्थ था। हालेलुया। हालेलुया। रमना बला बरदना मन करमन कर मिनी गिरी मिनी गिरी मिनी गिरी मिनी करमन करमन। अगर आप पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से आपको मिलेगा पहला कुरिन्थियों के अध्याय में हमने पढ़ा था, जहां पर पौलुस कहते हैं कि यदि मसीही मुर्दों में से जिलाया नहीं जाता तो हमारा विश्वास करना और प्रचार करना व्यर्थ था। हम महत्व देते हैं प्रभु ने हमारे लिए जान दी। हम हमेशा कहते हैं ना, प्रभु जी ने हमारे लिए जान दी, और ये बिल्कुल सच बात है और ये बहुत जरूरी बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रभु का जान देना बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन अगर प्रभु जी जीवित नहीं होते ना, मुर्दों में से जिंदा नहीं होते ना, तो फिर सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। हमारा विश्वास भी व्यर्थ हो जाता और मेरा भी प्रचार करना व्यर्थ हो जाता। क्योंकि मुर्दों में से जी उठना, प्रेज़ द लॉर्ड, मुर्दों में से वापस जिंदा हो जाना, वो हमारे लिए जो है पावर को रिलीज किया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो इस बात को? प्रभु ने क्योंकि मुर्दों में से जीवित हो गए, तो प्रभु ने वो पुनरुत्थित होकर पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा हमें वो सामर्थ दी, जिसके कारण से हम भी अपने पुराने जीवन में मरकर जीवित हो जाएं। नहीं तो क्या होता, हम बस पुराने जीवन में मर जाते, नए जीवन में जीवित नहीं होते। समझ रहे हो? बपतिस्मा क्या है? मारा जाना, गाड़ा जाना, जीवित होना। हम मारे गए, ठीक है, प्रभु मारे गए तो हम भी उनके साथ मारे गए। प्रभु क्रूस पर चढ़ाए गए तो हम भी मसीह में क्रूस पर चढ़ा दिए गए, ठीक है। अब लेकिन अगर प्रभु जीवित नहीं होते तो हम भी जीवित नहीं हो सकते थे, हम पुनरुत्थित नहीं होते, और पुनरुत्थित नहीं होते तो हम कैसे स्वर्ग जाते, कैसे हम नया जीवन जीते। आज हमें जो कॉन्फिडेंस है कि हमारा वो पुराना जीवन हमारे जीवन से दूर हो गया है, वो कैसे हमें पता चला है? क्योंकि हम पुराने जीवन में मरकर नए जीवन में नए हो चुके हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि बॉर्न अगेन, नया जन्म, नए सिरे से जन्म लेना, जीवित होना जरूरी है बहुत। प्रेज द लॉर्ड। और आज वो जीवित होने का दिन है और वो जीवित होने की सामर्थ आपकी लाइफ में काम कर रही है। प्रभु का वचन कहता है, हम पुराने मनुष्य तब को छोड़ चुके हैं, पुरानी बातें बीत गई, वे सब नहीं हो गई। कब बीत गई? जब प्रभु वापस जिंदा हुए, वो सामर्थ तब रिलीज हुई। और जब वो जीवित हुए तो आपको पता है, दोबारा शैतान ने उनको कभी परेशान नहीं कर पाया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप और मैं मसीह में जीवित हो जाते हैं तो वो पावर हमारे अंदर काम करती कि शैतान का कुछ हमारे अंदर कोई लेना देना ही नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड।
पुराना जीवन, पुराने पाप, पुरानी आदतें अपने आप ऐसे हमारे जीवन से दूर हो जाती हैं कि हमें लगता है कि वो आदत उस पुराने इंसान के साथ मर गई हैं। वो इंसान ही अलग था, ये इंसान ही अलग है। वो जीवन ही अलग था, ये जीवन ही अलग है। ये पावर जो रिलीज हुई है, पुनरुत्थान की सामर्थ्य है जो आपके अंदर कार्य करती है। इसलिए मैं आप लोगों को प्रेरित करना चाहूंगा, अपने पुराने जीवन की चाल को वापस से चलना शुरू मत करो, क्योंकि वचन कहता है कि जब हम मर गए तो हम दोबारा से बुराई में जीवन क्यों जिए। हम जब एक बार पाप के लिए मर गए तो दोबारा से उसमें जीवन क्यों बिताएं। क्योंकि आपको बताऊं, ये आपके लिए अच्छा नहीं है और ये आपके लिए नेचुरल भी नहीं है। ये तो वैसा है कि आप जिंदा होने के बाद वापस कब्र को खोद रहे हो और वहां पर जाके लेट रहे हो। पाप करना आपके लिए वैसा है जैसे आप बार 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 मर रहे हो और प्रभु को भी क्रूस पर चढ़ा रहे हो। ये ठीक वैसा है जैसे कोई मुर्दा जिंदा हो जाए और जीवित होने के बाद वापस से वो कब्र खोदे और उसके वापस से पेटी को खोले और उस सड़ाहट के बीच में वापस से लेट जाए और कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे आया जाया करे। ऐसी स्थिति होती है जो लोग बार बार पाप करते हैं। वो जीवित तो हो गए लेकिन वापस उस कब्र पे जाते हैं, वापस उस जगह गड़ जाते हैं और वापस उस गंदगी में लेट जाते हैं, वापस उस कीचड़ में चले जाते हैं। धोई हुई सुअरनी वापस उस कीचड़ में लौटने को जाती है ना। सुअर का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। सुअर क्या है, पता है सही क्या है, लेकिन आदतें ऐसी हैं, कीचड़ ज्यादा पसंद आता है तो बार बार लौटते हैं। परमेश्वर की सामर्थ, पुनरुत्थान की सामर्थ आपके जीवन को आजाद कर चुकी है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ वो आपके जीवन में उतर चुकी है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ वो आपकी लाइफ में बह रही है इस वक्त, और वो सामर्थ को ले अपने जीवन से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, उस सामर्थ को रिसीव करने में दो चीज बहुत बड़ी रुकावट है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। पहली चीज क्षमाहीनता। आपने किसी को भी आज तक क्षमा नहीं किया। हो सकता है आपका भाई हो, बहन हो, माता पिता या पास्टर कोई भी हो। आप बोलते हो नहीं मैंने क्षमा कर दिया। नहीं 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 नहीं, आपने क्षमा नहीं किया। आपने क्षमा नहीं किया। अगर आपको कुछ भी याद है ना, आपने उनको क्षमा नहीं किया। या क्षमा करने का मतलब होता है आप उसको क्षमा करके भूल जाओ कि उनने कुछ गलती की। अगली बार जब भी उनके विषय में कुछ भी सोचो तो आपके मन में कोई भी दुख नहीं होना चाहिए, पीड़ा नहीं आना चाहिए, कुछ पुरानी बातें याद नहीं आना चाहिए। तब आप कह सकते हो कि मैंने क्षमा कर दिया। इसलिए आज मैं प्रेरित करना चाहूंगा, ये पुनरुत्थान के दिन की पुनरुत्थान की सामर्थ है, उसको रिसीव करने में जो दो पहली रुकावट है उसमें से एक ये है कि क्षमाहीनता। आप क्षमा करो, भुला दो, क्षमा करो, दिल से निकाल दो, फेंक दो, तब देखना परमेश्वर की सामर्थ आएगी। और दूसरी चीज, यदि कोई बुराई है, परमेश्वर को अपने दिल में पहला स्थान नहीं देने के कारण से भी आप परमेश्वर की सामर्थ को रिसीव नहीं कर सकते। हो सकता है आपका फियांसे होगा, हो सकता है आपका हस्बैंड होगा, बच्चे होंगे, आपका पैसा होगा, आपका बिजनेस होगा, या कोई और इंसान होगा जिसको आप ज्यादा महत्व दिए रखे हो और वो पाप आप छोड़ना नहीं चाहते। उस पाप को ना छोड़ने के कारण से पुनरुत्थान की सामर्थ आपके ऊपर छाया तो करती है लेकिन उतरती नहीं। आपके ऊपर आएगी, रब करेगी, आपको है ना, आपके ऊपर लिपटेगी लेकिन टिकेगी नहीं, उतरेगी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्यास लग रही है और आप नहा लो तो आपकी प्यास नहीं बुझेगी। आप ये गलती मत करो कि आपको सामर्थ चाहिए और आप सामर्थ को ऊपर ही ऊपर प्राप्त करो। आपके अंदर जो नहीं उतरा वो आपका नहीं है। जो आपके अंदर उतरता है वो आपको जीवित करता है। परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ मुझ में कार्य करती है। मुझे वो भी दिन याद आता है जब आज से कई वर्षों पहले, जब वो कुछ बुराई मेरे जीवन में थी और प्रभु जी मेरे मन में डालते थे कि मुझे छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। कई बार क्षमा नहीं कर पाता था, प्रभु बोलते थे क्षमा करना है, क्षमा करना है, वही कारण है कि मैं उन्नति नहीं कर पा रहा हूं। तो बहुत टाइम लग जाता था, लेकिन जब मैं जिस वक्त छोड़ता था उसी वक्त से मैं उन्नति करता था। जिस वक्त मैं बुराई छोड़ता था उस वक्त से मैं उन्नति करता। जिस वक्त मैं उस पाप को फेंक देता था। हमें लात मार देनी है अपनी पुरानी आदतों को, उन लोगों को और उन सारी चीजों को। फर्क नहीं पड़ता वो इंसान चाहे कितने ही अच्छे हों, परमेश्वर से अच्छा कोई नहीं हो सकता। और परमेश्वर के और उसको चुनने में अगर हमें चुनाव करना है तो आज चुनाव करना है कि हमें परमेश्वर को चुनना है या फलाने XYZ को। परमेश्वर को चुनो, परमेश्वर को चुनो। अब्राहम के पास भी अवसर आया था और आपके पास भी आता है। प्रभु ने कहा अब्राहम को बलि कर दे। आज प्रभु जी आपसे यही तो कह रहे हैं कि आप अपनी अब्राहम को इसहाक को बलि कर दे। अब्राहम जी से कहा ना इसहाक को बलि कर दे। आप अपने इसहाक को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो? कुछ लोगों का इसहाक उनका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कुछ लोगों का इसहाक जो है उनका पति पत्नी है, बच्चे हैं, कुछ लोगों का इसहाक है उनका बिजनेस है, पैसा, जो भी है। परमेश्वर के और उन चीजों के बीच में आप चक्कर मार रहे हो। इजरायलियों को 40 साल लग गए, आदतें नहीं छूट पाई, तो क्या हुआ? पहुंच नहीं पाए।
अब कुछ लोगों को लगता है हम मसीह में आ गए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, आपकी आदतें आपको पीछे रखी हुई हैं, इसलिए आज उन आदतों को छोड़ दो, फिर पुनरुत्थान की सामर्थ आपकी लाइफ में बहुत प्रबल तरीके से कार्य करेगी और आप अपनी जीवन में पूरी तरह से बदल दिए जाओगे। आमीन। पुनरुत्थान की सामर्थ को ग्रहण करो। आज का ये वचन है पुनरुत्थान की सामर्थ के विषय में, पावर ऑफ रिजरेक्शन, रिजरेक्शन पावर। हालेलुया। आप जो है इस बात को जान लो, आज से समझ लो इस बात को कि आप मसीह के मरने से उसके प्रभु के साथ मारे गए, आप गाड़े गए तो जीवित भी हो चुके हो। तो आप पुराने नहीं हो, पुराने अस्तित्व में नहीं हो। ये लोग कहते रहते हैं, अधिकतर मैंने सुना और आपने भी सुना होगा कि अरे हम तो मनुष्य हैं, हम तो इंसान हैं, हम तो धूल मिट्टी हैं। ये बात को भूल जाते हो आप कि आप अब वो नहीं हो। आप परमेश्वर की संतान हो। परमेश्वर की संतान मिट्टी नहीं हो सकते, परमेश्वर की संतान कीड़े कांटे नहीं हो सकते। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की संतान परमेश्वर जैसे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, जब आप अपने शरीर को देखते हो, अपनी आदतों को देखते हो, तो आपको कमजोरी दिखती है। आप क्यों देखते हो उन चीजों को? आप परमेश्वर को देखो अपने अंदर, जो मुझ में सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता आपको? आपके अंदर दोनों चीज काम कर रही है, परमेश्वर का आत्मा भी काम कर रहा है, आपका शरीर भी काम कर रहा है। आपके अंदर पुनरुत्थान की सामर्थ भी है, लेकिन हम उसको यूज ही नहीं करते। हमको लगता है वो हमारे लिए वास्तविक है ही नहीं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जितना आप गुड फ्राइडे को महत्व देते हो, ईस्टर को नहीं देते। ये बात बिल्कुल सही है। सोचो अपने मन में। हम ये ज्यादा महत्व देते हैं, प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान दी, जान दी, जान दी, जान दी, जान दी। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, प्रभु ने मेरे लिए अपनी जान दी, मेरे लिए। कभी ये बोलते प्रभु मेरे लिए जीवित हुआ? सोचो, पिछले एक साल में आपने कितनी बार बोला होगा प्रभु मेरे लिए जीवित हुआ? लेकिन कई बार दुआ करते वक्त प्रभु आपने हमारे लिए जान दी, प्रभु आपने हमारे लिए जान दी। यहां पर आपको समझ में आ रहा है? आप मृत्यु पर ज्यादा फोकस करते हो, पुनर्जीवन पर नहीं। आप मृत्यु जो महत्वपूर्ण है, प्रभु जी का मृत्यु को मैं छोटा नहीं कहता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं, प्रभु का वचन कहता है अगर मसीह का मुर्दों में से जलाया जाना नहीं होता तो हमारा विश्वास व्यर्थ हो जाता। हम पुनरुत्थान की सामर्थ को ज्यादा है ना इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है, इसलिए वो पावर हमारी लाइफ में काम ही नहीं करती। हम कहते हैं प्रभु आपने हमारे लिए जान दी, अपना लहू बहाया, तो प्रभु के जान देने और लहू बहाने की सामर्थ तो हमारे जीवन में बहुत काम करती। डेफिनेटली प्रभु का लहू बिल्कुल काम करता है। हम हर दिन पाप करके क्षमा मांगते हैं तो प्रभु का लहू कार्य करता है और हमारे पापों को क्षमा करता है। लेकिन हम वो पावरफुल लाइफ नहीं जी रहे हैं आज भी। जो पावरफुल लाइफ उन्हीं को मिलेगी, मिल सबको गई है, लेकिन लोगों का फोकस ही नहीं उस पावर की ओर। कभी कहते हो प्रभु अपने पुनरुत्थान की सामर्थ मुझे दे? नहीं कहते। कभी कहते हो प्रभु ने मेरे लिए जीवित हुआ? कहते हो? नहीं कहते। कभी आप दुआ में कहते हो प्रभु आप मेरे लिए अब जीवित हुए, आप मेरे लिए जिंदा हुए, आप मेरे लिए प्रभु जी मुर्दों में से जिंदा हुए? प्रभु का वचन क्या कहता है? अगर आप पढ़ते हो रोमियो की किताब, उसका 9वें अध्याय के 10वें पद में लिखा हुआ है, मन से विश्वास करे कि प्रभु परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तब उद्धार पाएगा। आप प्रभु के मुर्दों में से जी उठने के द्वारा उद्धार पाते हो। क्या समझ रहे हो कि हम कहां स्लिप कर रहे हैं, कहां हम चूक रहे हैं? प्रभु का वचन कहता है अगर कोई मन से विश्वास ना करे कि परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया तो वो उद्धार पा ही नहीं सकता। मतलब पुनरुत्थान की पावर आपको जो है सैल्वेशन देती है। प्रेज द लॉर्ड। सुसमाचार सुनाना कब से चालू हुआ? प्रभु ने कब बोला जाओ और सारी जातियों को सुसमाचार और चेला बनाओ? मरने के पहले, मरने के, जीवित होने के बाद? बताओ। जीवित होने के बाद। महान आदेश कब मिला? प्रभु के वापस जीवित होने के बाद। चेले वापस सामर्थी कब बने? प्रभु के जीवित होने के बाद। पवित्र आत्मा कब उतरा? प्रभु के जीवित होने के बाद, स्वर्ग जाने के बाद। तो हम वो बाद की सारी बातों को फोकस ही नहीं करते। हम क्रूसित होने के पहले की सारी बातों को चर्चा करते हैं। आप मुझे आज ध्यान से सुनो और बिल्कुल सच सच अपने मन में खुद सोचो। आपको जितनी भी घटनाएं ज्यादातर याद हैं, वो काय की हैं? प्रभु कब जीवित हुए और प्रभु ने कितने आश्चर्य कर्म किए और प्रभु ने कैसे जान दी। और वो पूरे 3.5 साल को हम ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन वो 40 दिन को हम महत्व ही नहीं देते। जब जीवित होने के बाद उनने जितना किया उसके बारे में हमें इतना सा जरा सा पता है, जरा सा सोचते हैं
किसी से पूछा जाए कितने दिन पुनरुत्थित होने के बाद रहे, उनको यह भी नहीं पता होगा। 40 दिन रहे, चेलों को दिखाई दिए, उनके साथ आते जाते रहे, बात करते थे, खाना भी खाया, उनकी रोटी भी दी और उनको बहुत अद्भुत बातें बताई। और उस बीच में आप किसी प्रकार का शैतान, दुष्टात्मा और इस प्रकार की कोई चीज को सुनोगे भी नहीं। पुनरुत्थान की सामर्थ्य जब आपके अंदर काम करती है ना, तो आप एक ऐसे जीवन को जीते हो जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज परमेश्वर का वचन प्रेरित करना चाहता है आपको कि वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य केवल आपको प्रभु के मर जाने की सामर्थ्य को, मृत्यु को सहने की सामर्थ्य को ही नहीं, पुनरुत्थान की सामर्थ्य को। वचन में लिखा है, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। मृत्यु को हराकर, कब्र के को फाड़ कर, पत्थर को लुढ़का कर प्रभु अपनी पूरी क्षमता और सामर्थ्य में जीवित हुआ। प्रेज द लॉर्ड। वो वापस से जीवित हुआ और फिर कहा अब जाओ। प्रेज द लॉर्ड। तब वो सामर्थ आई ना कि हम जा सकें, उद्धार का संदेश बता सकें। तभी तो प्रभु ने कहा अब मेरे पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। शैतान के पास जो अधिकार है ना, उससे बड़ा अधिकार आपके पास है। शैतान ने जो अधिकार छीना था वो आदम से छीना था। आदम को अधिकार था पृथ्वी पर। प्रभु ने कहा मेरे पास स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का अधिकार है। तो आपके पास डबल पावर है, डबल अधिकार है। आपको लगता है कि आप बिल्कुल वीक हो, बिल्कुल नहीं हो। आज आप सुन लो, आप बस इग्नोरेंट हो, आप नहीं जानते, इसलिए शैतान आपको परेशान करता है। अगर आप जानते आप कौन है तो आप परमेश्वर की सामर्थ को लेकर जीवन जीते। हालेलुया। आपको बस पता हो कि आप कौन हो, शैतान अटैक करना ही छोड़ देगा आप पर। मुझे हंसी आती है जब दुष्टात्मा अटैक करती है मुझ पे। प्रभु बचा ले, यीशु के लहू की जय। इसकी बजाय मैं हंसता हूं उस पर, उसकी अज्ञानता पर, क्योंकि उसको पता नहीं कि परमेश्वर की कौन सी सामर्थ मुझ में काम करती है, कैसी पुनरुत्थान की पावर मेरे अंदर है। किसी शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। शैतान मेरे ऊपर नहीं है, शैतान नीचे है। प्रभु का वचन कहता है हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। लोगों को लगता है मध्य आकाश की ताकतें मतलब आप मध्य आकाश के नीचे हो। नहीं, आप ऊपर हो। मध्य आकाश की ताकतें आपके पैर के नीचे हैं। आप ऊपर से रूल करते हो, आप ऊपर रहते हो, और आप जो ऊपर करते हो वो भी मानेंगी और नीचे रहने वाले सब मानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पुनरुत्थित हो चुके हो तो वैसा जीवन जियो जैसा प्रभु जीता है। प्रभु का वचन कहता है आ मेरे दाहिने बैठ, मैं तेरे शत्रु को तेरे चरणों की चौकी कर दूंगा। क्या वो प्रभु के ही लिए था, आपके लिए नहीं है? जो कुछ प्रभु के लिए था वो प्रभु में आपके लिए है, आप सबके लिए है। प्रभु का वचन कहता है जब प्रभु बैठे हैं सिंहासन पर, हम भी उनके साथ बैठे हुए हैं। हम उनके साथ राज्य करेंगे, हम उनके साथ हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम मसीह में, मसीह हम में है, तो जहां मसीह है वहीं हम हैं। मसीह के पास जो पावर है वही हमारे पास पावर है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार हमें दिया गया, मतलब हमारे पास भी वो अधिकार है। पतरस से प्रभु ने कहा अधोलोक के फाटक तो प्रबल नहीं होंगे। आप तो सड़ी सड़ी दुष्ट आत्माओं से लड़ने में आपको डर लगता है। अधोलोक के फाटक जहां असंख्य आत्माएं होंगी वो भी आप पर प्रबल नहीं हो सकती। आपको इतनी पावर प्रभु ने दी है। पुनरुत्थान की सामर्थ्य को आज अपने जीवन में रिसीव करो। अगर आप पुनरुत्थान की सामर्थ्य में नहीं चलते तो आप मरी हुई अवस्था में हो। आप फिर भी वही बुराई, पाप करोगे, क्षमा मांगोगे, पाप करोगे, क्षमा मांगोगे, लेकिन आप पूरी तरह से आजाद नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपके पास पुनरुत्थान की सामर्थ होते हुए भी आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। मैं पुनरुत्थान की सामर्थ को इस्तेमाल करूंगा। आमीन। मैं पुनरुत्थित हो चुका हूं मसीह में। आमीन। मेरा आत्मा पुनरुत्थान कर चुका है। आमीन। मेरे अंदर पुनरुत्थान की सामर्थ काम कर रही है। आमीन। प्रभु का वचन कहता है हम सब मरेंगे नहीं, हम बदल जाएंगे जब प्रभु की आगमन होगा। हम पुनरुत्थित हो चुके हैं। अब क्यों मरा हुआ जीवन जीते हो, मरी हुई बातें करते हो, नेगेटिव बातें करते हो और बात कर मैं ऐसा था, मेरे जीवन में बुराई थे, वो आदत जा नहीं रही, ये पुराना स्वभाव जा नहीं रहा हो, ये ऐसा वैसा। दुनिया के लोगों से कंपेयर मत करो। आपका पुनरुत्थान हो चुका है और आप फोकस करो प्रभु जी के वो 40 दिन पर जो प्रभु जी ने पुनरुत्थित होने के बाद जिए, क्योंकि वहीं पर आपको रियल सामर्थ मिलती है। आप पहले तो स्मरण करोगे प्रभु ने कोड़े खाए, पहले स्मरण करोगे कि आपको लोगों ने प्रभु को इतना परेशान किया, तो आपको क्या होगा, वीकनेस आती है। आपको लगता है कि नहीं, मुझे भी वैसे ही जीवन जीना है, मुझे भी लोग सताते रहेंगे, प्रभु को भी तो सताए, मुझे भी सताएंगे। आप एक बंदा मुझे बताओ जिसने पुनरुत्थित होने के बाद प्रभु को सता दिया हो। एक बंदा मुझे बताओ। एक बार बताओ कोई दुष्ट आत्मा सामने आई हो, भटकी भी हो। एक बार मुझे बताओ कि कोई वीकनेस आपको दिखाई दी हो। एक बार मुझे बताओ आप। प्रेज द लॉर्ड। फिर तो प्रभु को है ना किसी गधी की जरूरत नहीं पड़ती थी आने जाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड।
आपको पता है फिलिप्पुस उस सामर्थ में चलते थे। फिलिप्पुस वचन कहता आत्मा उसको उठाकर ले जाता था। फिलिप्पुस ने जब खोजे को बपतिस्मा दिया उसके बाद फिलिप्पुस गायब हो गया आत्मा में। क्यों? क्योंकि वो पुनरुत्थान की सामर्थ को रिसीव किए हुए थे। आपको और मुझे गाड़ी की जरूरत है आज ट्रेवल करने के लिए, क्योंकि हम जो है पुनरुत्थान की सामर्थ को रिसीव ही नहीं किए आज। अरे आपको क्या जरूरत है कि आप किसी गाड़ी पे बैठकर कहीं आओ जाओ? आपको पुनरुत्थान की सामर्थ जब मिलेगी तो आपको गधे घोड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे गायब हुआ करोगे। और वो सामर्थ केवल फिलिप्पुस के लिए नहीं थी, आपके लिए भी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी अज्ञानता के कारण से हम सामने उस सामर्थ को रिसीव ही नहीं किया है कि हम उस सामर्थ में जी सके। और हम तो कभी सोचते भी नहीं, अभी कभी कभी दुआ करी आपने कि मैं यहां से गायब होकर वहां जाऊं? कभी नहीं करी होगी, क्योंकि हमारी बुद्धि में नहीं चढ़ता है। क्योंकि देखो, राजा के घर में पैदा होने वाली संतान अगर ये ना जानती हो कि मैं राजा की औलाद हूं, तो कभी भी वो राजा के महल में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा, राजा से कोई चीज मांगने की हिम्मत नहीं करेगा, और राजा के सिंहासन पर बैठने की भी हिम्मत नहीं करेगा। आप नहीं जानते कि आपको प्रभु ने क्या कुछ दिया, इसलिए आप मांगते नहीं कभी। प्रभु ने आपको इतना सब कुछ दिया। प्रभु ने ये कहा कि मैंने जो काम किया उससे बढ़कर तुम करोगे। क्या ये चीज छोटी है? प्रभु ने अगर 1-2 मुर्दे को जिंदा किया, या प्रभु ने लाजर को जिंदा किया, तो आप ऐसे 10 लाजर को जिंदा कर सकते हो। आप उससे बढ़कर काम करोगे। प्रेज द लॉर्ड। आपको एक बात समझ में आ रही है कि आपको कितनी बड़ी पावर प्रभु ने दी है। लेकिन हमारे पास क्या है? हमको लगता नहीं, हम तो इंसान हैं, मनुष्य हैं, प्रभु हमारी सुधि ले, प्रभु हमारी हेल्प करे। आपकी सोच ने आपको वो इंसान बनाया। यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर थिंकिंग। आप अपनी सोच के कारण पीछे हो। डियर पीपल ऑफ गॉड, जो सामर्थ प्रभु दे रहा है आज उस पर फोकस करो। आज पुनरुत्थान के सामर्थ, पुनरुत्थान के दिन की सामर्थ, पुनरुत्थित होने के बाद जो सामर्थ रिलीज हुई उस पर फोकस करो। उस सामर्थ को लेकर वो पतरस जिसने 3 बार इनकार किया था, वो सामर्थ जब रिसीव की ना, तो 3000 लोगों के सामने, उन याजकों महाजकों के सामने बोल्डली बात करी। और ये कौन थे? एक चरवाहे थे। और लोग चकित होकर कहते, ये लोग कौन है? ये बातें कहां से आई इनके पास? प्रेज द लॉर्ड। क्या अंतर था वो पतरस में जो प्रभु के साथ 3.5 साल रहा, और वो पतरस में जो यीशु मसीह के चले जाने के बाद इतना पावरफुल हो गया? पुनरुत्थान की सामर्थ। क्या कारण था कि फिलिप्पुस ने उतने पत्थरों को सह लिया, जबकि 12 चेले जो यीशु मसीह के साथ रहे वो पीछे चले गए थे? प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको समझ में आ रहा है पौलुस को किस सामर्थ ने बदला? पुनरुत्थान की सामर्थ ने। पौलुस कहते हैं कि अगर हम विश्वास करते हैं, प्रचार करते हैं, और मसीह यीशु जो है मुर्दों में से जिंदा नहीं होता, तो हमारा सब कुछ व्यर्थ था। सब व्यर्थ था। आज सब कुछ व्यर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पावर है। आप कहते हो ना प्रभु ने हमें अधिकार दिया। कब दिया? जब वो पुनरुत्थित हो गए। आप उस अधिकार को कब इस्तेमाल करोगे? जब आप भी पुनरुत्थित होगे। कहां होगे? अपने अंदर, अपने मेंटेलिटी में, अपनी मेंटेलिटी में। उस 38 वर्ष के रोगी की मेंटेलिटी क्या थी? कोई मेरी हेल्प नहीं करता। प्रभु ने कहा तेरे को जरूरत ही नहीं है कि तू उस कुंड में जाए। अगर तू खुदा की सामर्थ में विश्वास करे तो आज ही तेरे साथ चंगाई होगी। प्रभु मेरे पास तो कोई नहीं है। एक्सक्यूजेज और अपनी कमजोरियों को बड़ी प्रभु आप तो सब जानते हो। प्रभु बोलते होंगे देख मैंने कितनी बड़ी सामर्थ दी है तुझे, लेकिन तू यूज ही नहीं करता, यूज नहीं करती। वो रेडिली अवेलेबल है आपके लिए। अब भी इसी वक्त सामर्थ आपको मिलने के लिए तैयार है। मैं इस वक्त में महसूस कर रहा हूं उस सामर्थ को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो सामर्थ इसी वक्त आपको बहते हुए मिल रही है। अगर आप अपने वचन सुन रहे हो इस वक्त, वो सामर्थ आपके पास आ रही है। अगर आप आत्मा में उसको रिसीव करते हो तो वो सामर्थ आपको भी मिल रही है। प्रभु वो सबको देना चाहता है। वो केवल मेरे लिए नहीं है, हम सब के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। आप देखो ना उन चेलों को जिन्होंने पहले भाग गए, लेकिन बाद में सब ने यीशु के लिए अपनी जान दी है। क्या था उनके पास पहले और बाद में? पुनरुत्थान की सामर्थ। प्रभु ने अधिकार कब दिया? जब पुनरुत्थित हो गए। और प्रभु ने क्या कहा कि अब मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सारी जातियों को सुसमाचार प्रचार करो। एक जगह प्रभु को जब आश्चर्य कर्म करना था, तो प्रभु ने कहा कि तुम उनकी हेल्प करो। एक बार प्रभु को जब गत्समनी के बाग में थे, प्रभु ने कहा कि अपने हथियार ले लो। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये छोटा सा चाकू है। प्रभु ने कहा बहुत है। लेकिन जब प्रभु की पुनरुत्थान की सामर्थ हो गई, जब प्रभु पुनरुत्थित हो गए, तो प्रभु ने बताओ क्या किया? उनको परमेश्वर ने बोला कि तुमको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, ना झोला, ना बटुआ, ना किसी चीज की जरूरत है। तुम बस जाओ, तुम जाओ और प्रचार करो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ आपके मेरे लिए रेडिली अवेलेबल है, लेकिन उसको रिसीव नहीं करते हम ध्यान ये देते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान दी। हम ध्यान ये नहीं देते कि प्रभु जीवित हुए। और हम 3.5 साल में क्या किया प्रभु ने, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। 40 दिन में क्या काम किया उस पर हम ध्यान ही नहीं देते।
आपको पता है पुनरुत्थित होने के बाद प्रभु को ट्रेवल करने में, किसी भी जगह जाने में किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं होती थी। वो एकदम पहुंच जाते थे और जहां वो जाते थे अद्भुत काम होते थे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की वो सामर्थ आज भी अवेलेबल है, लेकिन दुख की बात है कि आप और मैं उसमें जीते ही नहीं, बिल्कुल नहीं जीते। हम ईस्टर को बस ये सोचते हैं, ईस्टर का मतलब होता है प्रभु जिंदा हो गए, प्रभु का धन्यवाद हो। अरे वो आपके लिए जिंदा हुए हो हैं, आप उनमें जिंदा हुए हो, आपके अंदर वो सेम पावर काम कर रही है जो आपके मरे हुए कामों से, मरे हुए पापों से, गंदी आदतों से आप कहोगे भैया वो पाप छूट नहीं रहा। अरे बिल्कुल छूटेगा, आपके अंदर पुनरुत्थान की सामर्थ काम कर रही है। आप मुर्दों में से जिंदा होगे। मुर्दा मतलब वो पुराना जीवन, पूरी पुरानी अवस्था, वो पुराना माँ बाप और उनके खून से आया हुआ नेचर, वो आपके अंदर से मिट जाएगा इसी वक्त जब आप परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ को ग्रहण करोगे और वैसा जीवन जियोगे कि मैं पुनरुत्थित हो चुका हूं। प्रेज द लॉर्ड। शैतान उन्हीं को परेशान करता है जिनको नहीं पता कि वो लोग कौन है। हालेलुया। मुझे नहीं पता था कि मैं परमेश्वर की संतान, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना परमेश्वर में इतनी सामर्थ है, तो शैतान मुझे बहुत परेशान करता था, बहुत परेशान होता था। मैं अपनी आदतों से परेशान था, मैं अपनी कमजोरियों में घिरा और परेशान रहता था और मुझे लगता था कि नहीं, ये पाप तो होंगे ही होंगे, इनसे मैं आजाद नहीं हो पा रहा हूं। लेकिन जिस वक्त मुझे पुनरुत्थान की सामर्थ मिली और उस सामर्थ को मैंने ग्रहण करके उसके अनुसार चलने की कोशिश की, उस वक्त से मुझे पता था कि मैं कौन हूं मसीह में। जब वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है ना, तो आप किसी भी शत्रु से बात करने में डरोगे नहीं। आपको पता होगा कि शैतान के पास अधिकार ही नहीं है आपसे बात करने का। आपको हंसी आएगी उसको भगाने में, आपको हंसी आएगी कि इसके पास अज्ञानता की कितना अज्ञानी है ये शत्रु, इसको पता नहीं है कि मेरे अंदर कौन सी सामर्थ काम कर रही है। जब आप उस कॉन्फिडेंस में रहोगे ना, तो आपके चारों तरफ वो कॉन्फिडेंस दिखेगा। शैतान भी बोलेगा कि यार इस पे तो काम ही नहीं चलता मेरा। जब आप पुनरुत्थित सामर्थ को लेकर चलोगे ना, तब आपकी लाइफ में वो काम होगा। प्रेज द लॉर्ड। पुनरुत्थान की सामर्थ बहुत बड़ी सामर्थ है जो प्रभु के द्वारा हमें मिलती है। प्रभु के द्वारा बहुत सारी सामर्थ मिलती है। सामर्थ बहुत अलग अलग प्रकार से होती है। प्रेज द लॉर्ड। सामर्थ के अलग अलग काम भी होते हैं, लेकिन पुनरुत्थान की सामर्थ आपको पुरानी अवस्था से नई अवस्था में पहुंचाती है। पुनरुत्थान की सामर्थ आपको अपने पुराने स्वभाव से नए मनुष्यत्व, नए स्वभाव, नए नेचर में पहुंचाती है। आप उस अधिकार को यूज ही नहीं कर सकते। कई लोग बोलते हैं चल यीशु के नाम में शैतान भाग जाए। शैतान भागता वगता नहीं। शैतान इसलिए नहीं भागता क्योंकि आप केवल प्रभु का नाम ले रहे हो। शैतान इसलिए भागता है क्योंकि आपके मुंह से सामर्थ निकलती है यीशु के नाम लेने पर। क्या आप समझ रहे हो? यीशु के नाम को लेने वाले, अगर आप खुद कॉन्फिडेंस में ही नहीं हो कि यीशु के नाम से कुछ होता है, तो आपकी लाइफ के द्वारा काम नहीं होता है। बात यह कि आपके अंदर जो पावर है वो आपके मुंह से निकलती है और वो ही रिलीज करती है, वो ही आजाद करती है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है ना, अगर आपके पास ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो कई युद्ध तो आप लड़ोगे ही नहीं, क्योंकि आप लड़ने के पहले जीत चुके हो। आपको कॉन्फिडेंस होगा, मुझे जरूरत नहीं है, मैं जीत चुका हूं मसीह में। प्रेज द लॉर्ड। मुझे जरूरत नहीं है कि मैं वो कमजोरी का जीवन जीऊं, मैं मसीह में वापस जिंदा हो चुका हूं, पुनरुत्थित हो चुका हूं। पुनरुत्थान की सामर्थ है मेरे पास। प्रेज द लॉर्ड। मरी हुई अवस्था, मरी हुई सोच, पुराना अस्तित्व, पुराना जीवन, पुराना नेचर, इस पर फोकस मत करो। जहां आपका ध्यान है वहीं आपका जीवन जाएगा। लोग बाग प्रभु के पुनरुत्थान की ओर फोकस जो लोग करते हैं ना, उनकी लाइफ आप अलग देख लोगे, अलग देख लोगे। प्रेज द लॉर्ड। चेलों ने प्रचार करना क्या चालू किया? वो जीवित हो गया है। किया था। मरियम मगदलीनी ने क्या प्रचार करना चालू किया था? वो जीवित हो गया है। और हम क्या प्रचार करते हैं? प्रभु हमारे लिए मरा है। अंतर समझ में आ रहा है? मैं किसी को ज्यादा और किसी को कम नहीं ठहराता, ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपकी और मेरी सोच को वापस से आपको खोलना चाहता हूं कि हम सोचें कि हम बोलते क्या हैं, ज्यादा सोचते क्या हैं। सुसमाचार प्रचार करने में हम ज्यादा ये बात करते हैं कि प्रभु जी जिंदा हुए, या ये बात करते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान दी। लोग आज भी जो है क्रूस देखते हैं। आपको पता है प्रभु क्रूस पर नहीं है अभी। प्रभु वापस जिंदा होकर स्वर्ग चले गए हैं, परमेश्वर के सिंहासन पर बैठे हुए, परमेश्वर के दाहिने बैठे हुए हैं, और पूरी की पूरी कायनात उनकी है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार तो उनका है ही है, उन्होंने हमें दिया हुआ है। मतलब अब आप सोचो कि अगर आप क्रूस की ओर देखते हो, क्रूस लोग देखते हैं ना, आप अन्यजाति लोग, वो क्रूस को देखते हैं, है ना। जब भी वो बात करते हैं तो क्रूस की चर्चा करते हैं कि क्रूस पर यीशु मसीह लटके हुए हैं और किस प्रकार से पीड़ा। क्या ये अवस्था वास्तविक आज है प्रभु की? नहीं है ना।
तो जब भी आप क्रूस को देखोगे आपको क्या लगेगा? दुख, पीड़ा, कमजोरी। लेकिन जब आप पुनरुत्थान को देखोगे, वचन में लिखा है प्रभु इतने पावर में थे कि प्रभु ने कहा कि अभी मुझे मत छू, मैं पिता के पास नहीं गया हूं। पूरे श्वेत उजले वस्त्र, इतने सामर्थी। उस पावर को आप जब देखते ही नहीं हो तो रिसीव क्या करोगे? सोचते ही नहीं हो तो क्या रिसीव करोगे? अरे लोगों को भी नहीं बोलते हो तो वो भी बेचारे क्या रिसीव करेंगे? क्या आपने बताया आपका प्रभु आज कितना पावरफुल है? उसकी आंखें ज्वाला हैं, उसके बाल जो है श्वेत हैं, उसका चेहरा सूर्य की नाई चमकता है। अरे उसकी तरफ देखने वाले मुर्दे से गिर जाते हैं, आप उसे देख तक नहीं सकते आज। ये है आपका प्रभु, और वो ही पावर आपके अंदर काम कर रही है। आप कमजोर कैसे हो सकते हो? प्रेज द लॉर्ड। लोगों को बताना चालू करो कि प्रभु यीशु जीवित है। हालेलुया। और कहीं की मुर्दे की आत्मा और कहीं की शमशान की आत्मा आपको छू नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अधलोक की ताकत आपको छुएगी कैसे? कौन किसी मुर्दे की आत्मा को इस्तेमाल करके आपको छूने की हिम्मत कर रहा है? आप पुनरुत्थित सामर्थ को लिए हुए हो। हालेलुया। मुझे एक जगह बताओ जहां एक आत्मा आकर, दुष्ट आत्मा आकर प्रभु को परेशान की हो, या कभी शैतान आया हो जब वो पुनरुत्थित हो चुके हो। आप जब मसीह यीशु में पुनरुत्थान की सामर्थ को लिए चलोगे, शैतान आपके आजू बाजू भी भटकने की कोशिश नहीं करेगा। इस बात की गारंटी है आज, अगर आप परमेश्वर की सामर्थ को रिसीव करते हो तो। आज से किसी को सुसमाचार सुनाओ ना, तो उसे पुनरुत्थित यीशु के बारे में ज्यादा बताना। हालेलुया। नहीं तो वो भी कमजोरी में रहेगा जैसे आप रहते हो। प्रेज द लॉर्ड। पुनरुत्थान की सामर्थ्य आपकी लाइफ में काम कर रही है। आप पुनरुत्थित हो। हालेलुया। आप इस धरती पर रहते जरूर हो, लेकिन इस धरती के हो नहीं। आप इस धरती पर जरूर हो, भले ही उसी शरीर में हो, लेकिन अब आप पुरानी अवस्था से निकल चुके हो, कूच कर चुके हो। अब आप परमेश्वर की नई सामर्थ में जीवन जीते हो। हालेलुया। जब पतरस पौलुस वहां पर बैठे थे जहां लोग आंख तांप रहे थे, एक सांप लिपट कर उसको काट खाया और लोगों को लगा कि अब ये मर जाएगा। वहां पौलुस ने उस हाथ को ऐसा झड़क दिया और नॉर्मल बात करते रहे। लोगों ने वहां पर आकर कहा ये तो देवता है, ऐसा तो हमने आज तक नहीं देखा, ये तो देवता है। क्यों? इतनी बड़ी सामर्थ काम कर रही थी। एक बहुत जहरीला करैत सांप काटने के बाद भी पौलुस को कुछ नहीं हुआ। पुनरुत्थित जीवन जीते थे, पुनरुत्थान की सामर्थ में जीते थे। पौलुस प्रचार कर रहे थे, एक लड़का खिड़की से गिर गया और पौलुस ने उसको वापस जिंदा कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु की सामर्थ पुनरुत्थान की सामर्थ है। उनके प्रचार करते वक्त में जो मर गया वो वापस जिंदा हो गया। आपके पास वो सामर्थ आती है, लेकिन आप उसे रिसीव नहीं करते। कारण क्या है? क्षमाहीनता और पाप। और अगर ये दोनों नहीं भी होते हैं तो भी आपको कोई ने बताया नहीं, कोई बोलता नहीं, आपको पता नहीं, आप पढ़ते नहीं, आप समझते नहीं कि पुनरुत्थान हमारी लाइफ में हो चुका है। पुनरुत्थान की सामर्थ काम करती है। पुनरुत्थान के बाद प्रभु ने कहा कि जाओ सुसमाचार प्रचार करो। एक एक प्रचारक पुनरुत्थान की सामर्थ से भरा हुआ होना चाहिए। तब तो मुर्दों की आत्माएं जो हैं, जितने लोग जो मसीह यीशु में नहीं है, मरी हुई अवस्था में, वे लोग जीवित होंगे पुनरुत्थान की सामर्थ से। ना कि आप जो बोल रहे हो क्रूस की कथा, आप बोल रहे हो कि बस प्रभु ने हमारे लिए जान दी। लोगों को लगता है कि आप लोग कमजोर हो, आपकी पावर कमजोर है। लोगों को लगता है न जाती हूं कि आप लोगों के पास पावर कम है। आप जो अपने प्रभु की छवि बनाते हो ना, जो बताते हो ना, उनको लगता है इनके प्रभु ने इनके लिए जान दी है, इनके प्रभु ने बस इनके लिए मरे हैं। उनको ये नहीं पता आपका प्रभु जब जीवित हुआ तो किस अवस्था में जीवित हुआ, जब वो स्वर्ग में है तो किस अवस्था में, वो आज कितने पावर में। वो आपके लाइफ से दिखना चाहिए, आपके लाइफ में दिखना चाहिए। आपके बोलने से लोग ठीक होना चाहिए, आपके छूने से लोग चंगे होना चाहिए, आपके घर में वो पावर काम करनी चाहिए, तब वो विश्वास करेंगे। नहीं तो उनको लगता है कि वो आज आपसे ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि आपके प्रभु की छवि आपने एक केवल जान देने वाले प्रभु के विषय में बनाई है, लेकिन आपने ये छवि नहीं बनाई अपने खुदा की कि वो प्रभु वापस जिंदा हो गया, स्वर्ग में है और आज इतना सामर्थ्य है कि आपको छुएगा कोई तो वो गिरेगा, आप नहीं। आपके प्रभु को कोई छुएगा तो वो गिरेगा, आप नहीं। नहीं आपके प्रभु को कोई छू सकता है। आपको वो सामर्थ जो प्रभु ने दिए उसे
उसे आप रिसीव ही नहीं कर पाते हो। आप तो मरी हुई अवस्था में बात करते हो और उसी की चर्चा करते हो और उसी में जीवन जीते हो, और आपको लगता है इसलिए लोग विश्वास करेंगे आपके प्रभु पर, हमारे प्रभु जी पर, क्योंकि हमने अपने प्रभु की छवि गलत बनाई है। अगर आप उनको यह बताओगे वो प्रभु जब सामर्थ्य हो गया तो उसने कितना बड़ा अधिकार, कितनी बड़ी सामर्थ को दिखाया और उसके बाद कोई उसे छू नहीं पाया, तब आप वो सामर्थ को रिलीज करोगे और तब जाकर लोग उस सामर्थ को रिसीव करेंगे आपके जीवन के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ को रिसीव करेंगे परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। हालेलुया। जब आप उस सामर्थ को रिसीव नहीं किए तो दूसरों को क्या दोगे? जिस गली को आप नहीं गए दूसरों को क्या बताओगे? जिस सामर्थ को आपने खुद नहीं जिया उस सामर्थ को आप दूसरों से क्या चर्चा करोगे? दबे कुचले मरे हुए इस प्रकार से क्यों रहते हो? हालेलुया। पौलुस पतरस से सीखो। पतरस से एक भिखारी भीख मांगता, उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने नहीं बोला हाय रे मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं तेरे को क्या दूं, मैं तेरे को क्या उधार दूं, मेरे पास तो 100 रुपए नहीं है। आप और हम ये चर्चा करते हैं। पौलुस ने कहा कि पतरस ने कहा मेरे पास ना सोना है ना चांदी, लेकिन मेरे पास जो है मैं वो कहता हूं, इस एटीट्यूड में, इस कॉन्फिडेंस के साथ चल, मसीह यीशु के नाम में चल। फिर सब जो है बहुत छक्के रह गए। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है उनमें डर समा गया। वो जो 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 12 चेले थे ना, उनमें से एक जो पतरस से जो डर गए थे, पुनरुत्थान की सामर्थ के बाद बताऊं, एक ऐसा टाइम आ गया कि वहां कोई उनसे ना बात तक करने में डरता था, डरते थे लोग। वचन में लिखा, अगर आप प्रेरितों के काम पढ़ोगे ना, वचन कहता है कि उन सब में ऐसा भय समा गया। जब आप पुनरुत्थान की सामर्थ में जीवन जियोगे ना, आपके चारों तरफ लोग जो रहेंगे ना, चाहे वो मसीह के कितने विरोधी हों, उनके अंदर भय आएगा। लेकिन आज भय में तो हम हैं। प्रचार करने में डर हमें लगता है क्योंकि पावर हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमने रिसीव नहीं की है। हमको लगता है कि नहीं, ये दबा दिया जाएगा। परमेश्वर की सामर्थ, पुनरुत्थान की सामर्थ को कब्र नहीं दबा पाई, मृत्यु नहीं दबा पाई। ये 1 2 4 लोग क्या दबाएंगे? हालेलुया। रिसीव करो उस पावर को आज के दिन जो परमेश्वर ने आपको दी है, और उसके बाद आप वो जीवन जियोगे जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप जीवन जियो। मसीह यीशु मेरे लिए पुनरुत्थित हुआ, उसकी सामर्थ मुझ में काम कर रही है, मेरी देह में काम कर रही है, मेरे बॉडी में, मेरे सोल में, मेरी आत्मा में काम कर रही है, और आज मैं पुनरुत्थित सामर्थ में हूं। हालेलुया। मैं देखता हूं लोगों को, अपने वो अन्य जाति से विश्वास में आए, उनके घर में दुष्ट आत्मा है और वो परेशान होते रहते हैं और वो बोलते हैं कि हमें ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, दुआ करने का टाइम नहीं मिलता, हमें संगति का टाइम नहीं मिलता। अरे आपको पता हो कि आपके पास सामर्थ कौन सी है, तो मैं आपको गारंटी लेता हूं कि आप एक ऐसा जीवन जियोगे, लोग देखकर भौचक्के हो जाएंगे। आपको कोई रोक कैसे सकता है? आपको कोई ठोक कैसे सकता है? पुनरुत्थान की सामर्थ को कब्र ने नहीं रोका। आपके घर वाले कौन होते हैं? हालेलुया। पुनरुत्थान की सामर्थ में चलो तो प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पुनरुत्थान की सामर्थ में चलना चालू करो आज से। ईस्टर का संदेश यह है, पुनरुत्थान की सामर्थ परमेश्वर ने मेरे लिए दी है। पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे जीवन में काम करती है। मैं बुझा, रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ और बस है ना, कुचला हुआ, दुबका हुआ अस्तित्व नहीं है मेरा। मेरा प्रभु जीवित हो गया, मैं मेरे प्रभु में जीवित हो गया। आपने बपतिस्मा काहे का लिया? डूब का लिया ना। आप जब नीचे जाते हो क्या करते हो? मृत्यु का बपतिस्मा लेते हो। फिर जब पानी के अंदर जब आप चले जाते हो, गाड़े जाने का लेते हो। जब आप वापस ऊपर आते हो तो काहे का लेते हो? पुनरुत्थान का लेते हो। आप मसीह में मारे गए, गाड़े गए, तो जीवित भी तो हुए, जीवित भी तो हुए। उसको क्यों भूल गए? जीवित होने के बाद जो सामर्थ मिली उसको क्यों भूल गए? कई लोगों के पास गवाही है कि हमें बहुत अलग ही सामर्थ मिली। वो सामर्थ कहां गई? अब उसको रिसीव क्यों नहीं किया? उसको जाने क्यों दिया? प्रॉब्लम क्या है ना, हमारी मेंटलिटी। हमको लगता है कि नहीं ऐसा ही जीवन है। नहीं, प्रभु के उन 40 दिनों पर, 40 डेज पर फोकस करो। जब वो कब्र में से निकल गए, जीवित हुए, 40 दिन तक पृथ्वी पर रहे, दिखाई देते रहे लोगों को। प्रेज़ द लॉर्ड। और तब जो है पुनरुत्थान की सामर्थ कैसी थी मैं बताऊं आपको। प्रभु का वचन कहता है वो सामर्थ ऐसी थी कि कई मुर्दे जिंदा हो गए थे उस टाइम में जब प्रभु जिंदा हुए थे कि नहीं हुए थे? कई लोगों की कब्र खुल गई थी कि नहीं खुल गई थी? आपको नहीं लगता ये पावर कितनी असाधारण है कि आप सोच भी नहीं सकते? प्रभु के पुनरुत्थान की सामर्थ कितनी पावरफुल है कि प्रभु जब पुनरुत्थित हो गए तो मुर्दे भी जीवित हो गए। अगर आप वो पुनरुत्थान की सामर्थ में आओगे तो क्या कैसे हो सकता है कि आपके घर वाले विश्वास ना करें?
कैसे हो सकता है कि वो मसीह यीशु में वापस जीवित नहीं हो? कैसे हो सकता है कि आपके चारों तरफ वो सामर्थ काम नहीं करे? संभव ही नहीं है। आपको उस सामर्थ में आकर परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ में जीवन जीना है, उस सामर्थ को रिसीव करना, उसमें जीना है। तब जाकर आप देखोगे जितने लोगों की अवस्था मरी हुई है ना, वो वापस जिंदा हो जाएंगे। उनको भी आप प्रभु में आते हुए खुद देखोगे। चेलों के प्रचार में और हम लोगों के प्रचार में और आप लोगों के सुसमाचार में हमारे अंतर क्या है? पुनरुत्थान की सामर्थ का अंतर है। वहां एक प्रचार होता था, 3,000 लोग बपतिस्मा पाते थे, 3,000 लोग उद्धार पाते थे। प्रेज द लॉर्ड। पुनरुत्थान की सामर्थ बहुत बड़ी सामर्थ है। आज से हर एक दिन सुबह उठते ही प्रभु के पुनरुत्थान की सामर्थ को अपने अंदर लिया करो, रिसीव किया करो, अपने बॉडी में, अपने सोल में, अपने वॉक में, अपनी पढ़ाई में, हर एक जहां जहां कमजोर हो ना, पुनरुत्थान की सामर्थ को मांग लो। आप देखोगे आप हार नहीं सकते, आपको हराया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जो सामर्थ आपको मिली है वो कभी हारीच नहीं है। वो पुनरुत्थान की सामर्थ है जिसने मृत्यु को हरा दिया। अंतिम शत्रु मृत्यु है। वो मृत्यु का डंक जो है कहीं नहीं रहा, जो है प्रभु कब्र फाड़ कर ऊपर आ गए। फिर शैतान को कोई अधिकार नहीं रहा। उस शैतान से अधिकार छीन कर आए प्रभु, लेकर आए। और पृथ्वी का अधिकार तो छीना ही छीना, प्रभु ने हमें स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया। कब? पुनरुत्थान। कुछ लोग है ना उस अधिकार को यूज नहीं कर पाते हैं। क्यों? कारण क्या है? वो अवस्था ही मरी हुई में है। अगर पुनरुत्थित अवस्था में आप आते हो, पुनरुत्थित अवस्था में आप होते हो, तब आप उस अधिकार को जो स्वर्ग पृथ्वी का है आप ले सकते हो। आपको प्रभु का वचन क्या कहता है? जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, पृथ्वी को खोलेगा स्वर्ग में खोलेगा। इसका मतलब आप यहां से जो करोगे वो चेंज स्वर्ग में आएगा। आएगा कि नहीं? क्या आप ऐसा जीवन जीते हो? इस कॉन्फिडेंस में रहते हो? क्या आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आज आप जो बोलोगे वो चीज चेंज पृथ्वी पर भी हो जाएगी, स्वर्ग में भी हो जाएगी? चेलों के पास वो कॉन्फिडेंस था, और ये प्रभु की पुनरुत्थान के पहले ही था। हमें तो पुनरुत्थित प्रभु का सुसमाचार मिला है ना, जो जीवित हो गया है। चेले जब प्रभु की मृत्यु नहीं हुई थी उसके पहले बोलते, प्रभु यदि तू आज्ञा दे तो अब भी स्वर्ग से आंख गिरा दे। प्रभु ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुमको नहीं पता हम कैसी आत्मा के हैं। इसका मतलब वो गिरा सकते थे। और आज हमारे पास परमेश्वर ने पुनरुत्थित सामर्थ्य दी है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कैसी पावर है, कैसी पावर है। हालेलुया। बहुत ज्यादा बड़ी पावर है, बहुत ज्यादा बड़ी पावर। हालेलुया। चेलों की परछाई में लोग चंगे होते थे। वचन में लिखा है जब वो लोग है ना गलियों से गुजरते थे, लोग उनको है ना रोड के दोनों तरफ है ना बीमारों की लंबी कतार रहती थी कि बस इनकी छाया पड़ जाए। चेलों की छाया से लोग ठीक होते थे। क्या आप समझ रहे हो? प्रभु की वो पुनरुत्थान की सामर्थ चेलों के अंदर कैसी काम कर रही थी? जो काम प्रभु ने किए थे उससे बढ़कर कर रही थी। कर रही थी कि नहीं कर रही? वहां उस स्त्री को प्रभु को छूना पड़ा, यहां तो चेलों की परछाई से ठीक होते थे। वचन में लिखा है पौलुस के देह से जो अंगोछे होते थे, रुमाल होते थे, हैंकी, वो टच करके लोग बस ऐसे पौलुस को टच करके बीमार पर रख देते थे। पता है कि हमारा बीमार जो है 100 किलोमीटर दूर है फलाने देश में, पौलुस जहां सेवा के लिए आए वहां पर उनको छूकर वो रुमाल ले जाके और उस फलाने घर में रख दिया, उस दास को छुला दिया। चाहे वो बीमार था, मरने वाला था, लकवे का रोगी था, वो ठीक हो गया, खड़ा हो गया उसी वक्त। ये है पुनरुत्थान की सामर्थ, ट्रांसफर करने वाली सामर्थ। आप कहोगे जीवित रहे तो वो जीवित रहेगा। आप कहोगे उठ जा तो वो उठ जाएगा। आप कहोगे उठ अपनी काट उठा चल फिर तो वो चलेगा फिर। आप निकलोगे कहीं से तो आपकी परछाई में चंगाई आएगी। लेकिन हम आज मुर्दों की सामर्थ से डरते हैं। ये जो शैतान किस सामर्थ का इस्तेमाल करता? मरी हुई आत्माओं की सामर्थ। आपको मुझे खुदा ने कौन सी सामर्थ दी है? पुनरुत्थित सामर्थ। हमारा प्रभु मुर्दों में से जी उठा, और आज जो वो अपनी सर्वशक्तिमान सामर्थ के साथ महिमा में उस पावर के साथ है, वो सेम पावर आज मुझे और आपको दी है। तो हम किससे डरते हैं? हमारे पड़ोसी तांत्रिक से? हमारे ऊपर है ना बीज फेंकने वालों पर, तंत्र करने वालों पर? पता भी है कौन सी सामर्थ है आपके पास? अरे पहले खुद जानो और फिर बताओ दुनिया को प्रभु की सामर्थ है कौन सी सामर्थ। हालेलुया। कमजोरी में जीवन जीना छोड़ दो आज से। आपकी ये कमजोरी कई लोगों को विश्वास में आने से रोकती है, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो पावर देखकर ही आएंगे विश्वास में। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो?
उस पावर को रिसीव करो जो प्रभु जी ने आपको मुझे दी है। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके पावन चरणों में आते हैं, हम उस पुनरुत्थान की सामर्थ को रिसीव करते हैं, मांग लेते हैं, अपने आप को हम्बल करते हैं प्रभु जी, अपने आप को दीन करते हैं। पुनरुत्थान की सामर्थ प्रभु जी, आप मुर्दों में से जिंदा हो गए, ये केवल मेरे प्रभु जी घटना नहीं है, ये प्रभु जी वास्तविकता है जो मुझ में काम कर रही है। मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, मेरे लिए जीवित हुए, मेरे लिए जीवित हुए, आप मेरे लिए जीवित हुए। आपकी सामर्थ मुझ में काम कर रही है। प्रभु से कहो, प्रभु आपकी पुनरुत्थान की सामर्थ मुझ में काम करती है, आप मेरे लिए जीवित हुए। पुनरुत्थान की सामर्थ मेरी सामर्थ है, वो मेरे पास है, वो मुझे दी गई है। वो पुनरुत्थान की सामर्थ मुझ में काम करती है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आज उस सामर्थ को लो और इस दुनिया में आज से एक प्रण लो। आज ही के दिन से वो पुनरुत्थान की सामर्थ आपके द्वारा अन्य जातियों तक जाएगी। परमेश्वर की सामर्थ वो अन्य जातियों तक जाएगी और उनको पता चलेगा कि आपका सामर्थी परमेश्वर है, आपका प्रभु कितना बलवंत है, ये आपके द्वारा पता चलना चाहिए। परमेश्वर की वो सामर्थ आपके जीवन में कार्य करना चाहिए। रिदाना बाला रुदाना बना बाला बारदनामा रेबेना बुना बाला रदनामा शंदरा मना खाला बारदनामा ना खाला बरबा। तो कहीं से सामर्थ, कहीं से कमजोर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ को रिसीव कर। आज से आपके जीवन के द्वारा वो सामर्थ दूसरों तक जानी चाहिए और आपके जीवन, आपके परिवार में दिखाई देनी चाहिए। आपकी बोली में, आपकी दृष्टि में, आपकी भाषा में, आपके होठों के द्वारा जो वचन निकलते हैं उसमें वो सामर्थ बहती हुई दिखनी चाहिए। कोई शत्रु आपको छू नहीं सकता, कोई अंधकार की ताकत आपको छू नहीं सकती। पुनरुत्थान की सामर्थ के आगे किसी भी प्रकार की आत्मा की कोई ताकत काम नहीं कर सकती है। पुनरुत्थान की सामर्थ वो सामर्थ है जो आपको पूरी तरह से आजाद करती है। हालेलुया। पुनरुत्थान की सामर्थ को लेकर चल, परमेश्वर तुझे अलग रीति से बढ़ाएगा, अलग सामर्थ देगा, अलग पावर देगा और तू अलग हो जाएगा। परमेश्वर की अलग सामर्थ तुझे मिलेगी। हालेलुया। पुनरुत्थान की सामर्थ को रिसीव कर आज अपने जीवन में। प्रभु तुझे आजाद करे। ये केवल हालेलुया ज्ञान नहीं, परमेश्वर का जीवित कलाम है जो जीवन देता है। हालेलुया। प्रभु तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे। पुनरुत्थान की सामर्थ को लेकर चल, फिर दिन में हर वक्त जब भी प्रार्थना करे, पुनरुत्थान की सामर्थ को ले अपने ऊपर और उसे लेकर जीवन जिया कर। जब भी तुझे लगे कि ये नहीं हो सकता, पुनरुत्थान की सामर्थ को लेकर जा, वो हो जाएगा। जब तुझे लगता है ये संभव ही नहीं है, पुनरुत्थान की सामर्थ को ले और चल दे। परमेश्वर तुझे सामर्थ देगा, वो सामर्थ रिलीज हो जाएगी और तब तुझे पता चलेगा कि परमेश्वर क्या नहीं कर सकता। हालेलुया। अपने जीवन के द्वारा प्रकट कर परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ को। हालेलुया। यीशु मसीह के चेले ऐसे थे, वो जहां जाते थे परमेश्वर की ऐसी कथा को बताते थे, ऐसी पावर को बताते थे, ऐसी सामर्थ को बताते थे कि लोग मान ही जाते थे। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था मानने के अलावा। लेकिन हमारे पास पुनरुत्थान की सामर्थ होने के बाद भी हम नहीं करते। हमें सामर्थ को लेकर चलना है ताकि हम भी वैसा जीवन जी सके जैसे प्रभु के उन संतों ने जीवन जिया जब प्रभु यीशु ऊपर जा चुके थे। हमें वही सामर्थ मिली है। प्रभु का वचन कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। कौन सी सामर्थ? पुनरुत्थान की सामर्थ, मुर्दों में से जिंदा करने की सामर्थ, हमें वापस से प्रभु का अस्तित्व देने की सामर्थ। हालेलुया। कमजोरी से सामर्थ्य जीवन देने की जो सामर्थ है प्रभु के द्वारा रिलीज हो चुकी है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु जिंदा है। प्रभु ने कहा जाकर अब मेरी मरने की चर्चा नहीं होना, मरने की बातें कर रहे होंगे वो 12 की 12, वो 11 की 11, वो मेरी मृत्यु की चर्चा करते हैं। इमाउस के मार्ग पर जब दो लोग मार्ग से जा रहे थे, प्रभु यीशु ने उनसे बातें करी तो लोग किस बात की चर्चा कर रहे थे? प्रभु की मृत्यु की। आप लोग किस बात की चर्चा करते हो? प्रभु ने कहा अपनी दासी से, मरियम मगदलीनी से कहा जाकर कहना मेरे चेलों से यीशु जीवित है। स्वर्गदूत ने कहा मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो? वो जो जीवित हो चुका है। तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, अपने वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता है। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है तू जीवित को मुर्दे में क्यों ढूंढती है? क्यों ढूंढते हो? क्यों तुम केवल मृत्यु की चर्चा करते हो? क्यों पुनरुत्थान की चर्चा नहीं है? क्यों तुम पुनरुत्थान की सामर्थ को रिसीव नहीं करते? चेलों ने जब से ये बात जानी यीशु जिंदा हो गया है, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आया वो अलग था।
वो डरे हुए नहीं थे। पहले वो डरे हुए थे जब तक पता था यीशु जिंदा नहीं हुआ। वो डरे हुए थे, एक कमरे में बंद थे, सबकी सब बातें करते थे, चुप 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 के रहते होंगे, छुप छुप के चलते होंगे, कहीं हमें नहीं पकड़ ले, कहीं हमें नहीं मार दे, कहीं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ ले, कहीं रोमी सल्तनत, कहीं महायाजक, कोई हमें नहीं पकड़ ले। लेकिन जब पुनरुत्थान की सामर्थ्य ने कार्य किया तो क्या किया उन्होंने? अपने दरवाजे से बाहर निकले और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, 120 लोग इकट्ठे थे, वचन कहता भूंडोल हो गया। पुनरुत्थान की सामर्थ्य आपके चर्च में ऐसी होनी चाहिए। जब आप प्रेयर करो तो वहां पर ओ हालेलुया कंपित होनी चाहिए, वो जगह भूकंप आना चाहिए, सामर्थ्य ऐसी कार्य करना चाहिए कि लोग डर जाएं। हालेलुया, परमेश्वर की सामर्थ्य को देखकर कि इनका परमेश्वर कितना सामर्थी है, लोग आपके विरोध में उंगली उठाने में हजारों बार सोचें। हालेलुया। पतरस पौलुस, उन लोगों से लोग डरते थे। दासों के प्रति लोगों के अंदर भय समा गया था। हालेलुया। जब एलिया आते थे, एलीशा आते थे, जब हम पढ़ते हैं एलिया के विषय में, जब एलिया आता था, जब हम पढ़ते हैं शमूएल के विषय में, शमूएल जाते थे तो लोग डर जाते थे। वचन कहता है जो लोग उनसे मिले, जो पुरनिये उनसे मिले, उनकी हड्डियां कांप रही थी, कांपते हुए मिले, क्या तू मेल करने आया है कि हम क्या करने आया है? लोग डरते थे क्योंकि पुनरुत्थित सामर्थ्य लेकर चलते थे। आज आप भले ही चाहे आप पैदल चल रहे हो, साइकिल से चल रहे हो, आप कैसी चल रहे हो, पुनरुत्थान की सामर्थ्य को लेकर चलो। आपको कोई दबा नहीं सकता, कोई परेशान नहीं कर सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई रूल आप पर नहीं कर सकता, कोई नियम कानून आपको किसी भी रीति से मसीह यीशु की सेवा करने से रोक नहीं सकता। हालेलुया। पुनरुत्थान की सामर्थ्य को लेकर तो चलो। पुनरुत्थान की सामर्थ्य वो सामर्थ्य है जो अब जो है इस समय में सेवा करने वालों के लिए जरूरी है, विश्वास करने वालों के लिए जरूरी है, हर एक के लिए तब भी जरूरी थी, आज भी जरूरी। लेकिन हमारे पास उस सामर्थ्य की कमी के कारण से हम डरे, छुपे, दबके हुए बैठे हैं। लेकिन आज वो सामर्थ्य को रिसीव करो। प्रभु का वचन कहता है मसीह यीशु जिंदा हो गया, वो मुर्दों में नहीं है, अब वो जीवितों में है, वो जीवित हो चुका है। प्रभु को ग्रहण करो, प्रभु की सामर्थ्य को ग्रहण करो। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, आपने ये बातें आपकी हैं, ये मेरी हो ही नहीं सकती। प्रभु जी, आपने अपनी सामर्थ्य को देकर, अपनी बातों को पहुंचाकर हमें नई सामर्थ्य दे दी है। और खुद अगर क्षमाहीनता है और पाप है तो वो छोड़ दें, ताकि वो सामर्थ्य से ऊपर ना नहाएं, बल्कि उसे अपने अंदर उतार सकें, ताकि इनका जीवन अंदर से बाहर बदल सके। और वो सामर्थ्य ओ खुदा, जैसे पतरस पौलुस के जीवन में काम करती थी, मुझ में, मेरे जीवन में भी काम करे, मेरे परिवार, कलीसिया, लोगों के जीवन में भी जो खासतौर पर रिसीव करेंगे उनके लाइफ में जरूर काम करे। हम धन्यवाद देते हैं, हमने ऐसा कर दिया। सारी आदर और महिमा आपके पावन चरणों में रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र सामर्थ्य नाम मिलकर हम धन्यवाद के साथ इस दुआ को मांग लेते हैं। आइए प्रभु को धन्यवाद दे अपने हाथों को उठाकर कि प्रभु ने आपके लिए जिंदा हो गए, जिंदा हो गए। कहें प्रभु आप मेरे लिए जिंदा हो गए। प्रभु से कहो हे प्रभु आप मेरे लिए जिंदा हो गए। प्रभु आप मेरे लिए जिंदा हो गए। प्रभु जी आप मेरे लिए जिंदा हो गए। प्रभु जी आप मेरे लिए जिंदा हो गए। वो सामर्थ्य को मैं रिसीव करता हूँ, पुनरुत्थान की सामर्थ्य को मैं रिसीव करता हूँ। मैं सारी महिमा प्रभु जी आपको देता हूँ प्रभु जी, क्योंकि आपने मुझे इस्तेमाल किया। ये वचन मेरा नहीं आपका है। आपका वचन आपके लोगों को आजाद करे और आपके नाम की ही महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में मैं धन्यवाद देता हूँ कि खुदा प्रभु जी आपने ओ खुदा मुझे इस्तेमाल किया। Yet I am not worthy, but I thank you, Lord, for using me and giving me the power of your resurrection. Hallelujah. I thank you, Lord, for resurrection power, which is working right now in my body, in my soul, in my spirit. In Jesus' name, we thank you, dear Lord, and we glorify your name. हमारा प्रभु जीवित है, जीवित है, जीवित है, जीवित है, सामर्थी है, असाधारण है। ओ प्रभु आप जीवित हो, आप जीवित हो, आप जीवित हो, आप जीवित हो गए हो। आपकी पुनरुत्थान की सामर्थ कार्य कर रही है मुझ में। मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं कमजोर नहीं हूँ प्रभु जी। पुनरुत्थान की सामर्थ मरी हुई अवस्था से हमें आजाद करती है, मरी हुई चीजों से आजाद करती है, हमारी मरी हुई अवस्था को बदल कर हमें वापस जीवन देती है। हम धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में। हृदय की गहराई से मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी उत्तम वचनों के लिए जो आपने मुझे हमें दिए हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। उस पुनरुत्थान की सामर्थ को जो आज आपने रिसीव की है अपने अंदर बनाए रखो और प्रभु जी से मांगते रहो। और डेली आप दुआ करो, फास्ट करो, उपवास करो। हफ्ते में एक दिन उपवास जरूर करें, दुआ करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें। आने वाले दिन जो है पृथ्वी के जो है बहुत कठिन होने वाले हैं, लेकिन वही लोग बचेंगे, वही लोग बच पाएंगे, वही लोग अपने पूरे परमेश्वर की सामर्थ में रहेंगे जो परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ को लिए चलते हैं। आपको क्या नहीं बनता, आपसे क्या नहीं होता, दुआ नहीं होती, आपसे उपास नहीं होता, सब कुछ होगा। आज से पुनरुत्थान की सामर्थ को रिसीव करो, प्रभु आपको सब देगा
पुनरुत्थान की सामर्थ्य द्वारा सब संभव है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप अपनी सामर्थ्य से नहीं, प्रभु के पुनरुत्थान की सामर्थ्य से जीवन जियो, फिर आप देखो कमजोरी है ही नहीं मसीह जीवन में कहीं भी। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष है, आपकी रक्षा करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति और सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक निगाह होती रहे। थैंक यू लॉर्ड, होली स्पिरिट लॉर्ड जी, आमीन। Thank you, Father, Lord. Thank you, dear Jesus, Lord. Thank you, dear Lord, Holy Spirit, Lord जी। We thank you, Triune God, त्रिएक परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you, dear Lord, Holy Spirit, Lord जी, आमीन।